आज वसंत गांव में ये जो छोटी सी जनसभा है, किसे कह लीजिए विमर्श या विचार करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आयोजकों का विशेष रूप से ब्रह्म सिंह जी का, यहाँ पर सतीश जी का, पवन जी का, अजय जी का, जो यहाँ के और निवासी हैं, इनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने संयुक्त मोर्चा की जो मीटिंग के लिए आप लोग इकट्ठे हुए, संडे का दिन है, बिजी है। और दूसरी बात देख के अच्छी लगी कि मुझे तो पहले पता था कि वाल्मीकि मंदिर एक उस कोने पे ही है। मैं आज इधर आया तो पता चला एक गांव में 2 वाल्मीकि मंदिर है। ये अपने आप में भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं खुद आपके पड़ोस नारायणा गांव से ही हूँ। तो हमने भी कोशिश की कि ये वाल्मीकि मंदिर का थोड़ा सुधार करें, और मंदिरों की वैसे ही उस वक्त चाहे जिन परिस्थिति में भी मंदिर बने हों, लेकिन एक बेनिफिट जरूर हुआ वीर सिंह साहब इससे कि हमें 500 गज, 1000 गज, 2000 गज जगह हमारे को मिल गई। ये हमें एक इस चीज का बेनिफिट है। अब दूसरा बेनिफिट हमें क्या करना है कि इन जगहों का इस्तेमाल हमें केवल ये घंटी बजाने के लिए, आरती अरदास करने के लिए नहीं, इन जगहों को, इन स्थानों को हमें अब विचार विमर्श के लिए, संघर्ष करने के लिए, सामाजिक चिंतन मंथन मनन करने के लिए, समाज में चेतना जगाने के लिए, इस देश में और समाज में, दिल्ली में कैसे हम परिवर्तन ला सकते हैं, उसके लिए इन जगह का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ बैठकर हर इतवार आप मीटिंग करिए। जैसे आज ये बच्चा भी आया था, सुमित, क्या नाम है, शिवम। जैसे एक दिन शिवम की बात ही सुनिए, इकट्ठे करिए और तय करिए कि शिवम को बताइए, वो बताएगा अपने बारे में, कैसे मैंने MBA कर रहा हूँ, कैसे मैं BBA करी, कैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ। हर बंदे का अपना अपना एक उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पर सतीश जी हैं, अब इन्होंने आप बताया कि किस तरीके से हमें दुख होता था। ये हमारी माता जी सामने वसंत विहार जाती थी, इनके अंदर वो कुंठा आई और पीड़ा आई कि मुझे इसमें बदलाव करना है। इन्होंने कोशिश की, बैंक में लगे और लास्ट में मैनेजर तक चले गए। तो ये एक प्रेरणा स्रोत है। तो हमें सबसे पहले तो इन जगहों का, मैं समझता हूँ जो आज ऐसा इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा इस्तेमाल रेगुलर करते रहना चाहिए कि जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, पार्षद हों, MLA हो, MP हो, इनसे आप लड़के, ये आप अपना अधिकार मांग रहे हो, कोई इनसे भीख और रहम नहीं मांग रहे। ये पैसा हमारा है, और विशेष रूप से SC ST के सब प्लान का पैसा तो ये सब लोग सारे सरकारें खा रही हैं। इनका इस्तेमाल करिए, इनमें बड़े बड़े भवन चौपाल बनवाइए, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 500-500 1000 गज के, और उनमें बैठकर चिंतन मंथन करिए। पूरी दिल्ली के लोग यहाँ किस दिन आए, किस दिन आप नारायणा जाओ, किस दिन नसीरपुर जाओ, कभी पालम जाओ, मुनीर का जाओ, एक दूसरे से मिले, विचार विमर्श करें। तभी मैं समझता हूँ कुछ जैसे मंथन होगा ना, उसमें से कुछ निकलेगा। तो ये काम करने की बहुत आवश्यकता है। अब मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें लगभग थोड़े थोड़े तरीके से अपने अपने तौर पर रखी, और वीर सिंह साहब के बोलने के बाद तो मैं समझता हूँ कुछ बचता है नहीं, क्योंकि इनका इतना शोध है और इतना संघर्ष है और इतना ज्ञान है कि ये अपने आप में ही एक बहुत ज़बरदस्त हस्ती है। और मैं इन्हें जानता तो बहुत पहले से था, लेकिन इनसे मेरा जो वैचारिक अनुभव हुआ वो भी कुछ समय पहले ही हुआ। और मैंने देखा कि इन संगठन तो हमारे समाज में बहुत लोग चला रहे हैं, लेकिन BSNS जैसा संगठन ये जो चला रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो वो है डिसिप्लिन और अनुशासन। ये अनुशासन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और निकले होते हैं अकेले। और इनमें दूसरी बात जो मुझे लगी, इनमें 2 बातें बहुत अच्छी हैं। एक तो इनमें आलस नहीं है, इन्हें 10 बजे का टाइम दो, 9:30 पहुंच जाएंगे। और दूसरा, इन्हें खाने पीने की चिंता नहीं है। ये पूरे दिन आपके साथ भूखे रह सकते हैं और आपको भी भूखा मार सकते हैं। मतलब ये संघर्षशील व्यक्ति है। मैं इनके साथ एक दिन ये पैम्पलेट बनाने चला गया, हम दोनों सुबह मिले। उस दिन इत्तेफाकन मैं जल्दी में था, मैंने कहा वीर सिंह साहब से मिल रहे, चलो बात करेंगे। मैंने नाश्ता नहीं किया, तो ना तो इन्होंने तो करके आए होंगे, ना हमने लंच किया, ना शाम तक का डिनर हो गया। और ये पर्चे इन्होंने बनवा के छोड़े वहाँ बैठ के प्रिंटर के यहाँ। तो ये इनके संघर्ष की कहानी है। ये एक ऐसे उदाहरण है जिनसे हमें सीखने की जरूरत है। अब बात आप सब लोगों को बताइए कि हमारा ये प्रोग्राम क्यों बना, क्यों ये संगठन, जितने सामाजिक संगठन है उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा क्यों बनाया। पहली मीटिंग हमारी वाल्मीकि चौपाल गोल्ड मार्केट में हुई थी। गोल्ड मार्केट में सारे संगठनों के पदाधिकारियों ने तय किया कि भैया इस बार ये तो तय करना है कि संविधान और लोकतंत्र को खराब करने वाली ये जो RSS की ताकत है, इसको रोकना है। अब रोकने के लिए क्या करें, सबने डिसाइड किया कि एक संयुक्त मोर्चा बनाओ, सारे संगठन ताकत लगाएंगे। जैसे एक व्यक्ति कोई ताकत लगाता है तो उसमें थोड़ी कम शक्ति होती है, जब 100 व्यक्ति ताकत लगाते हैं तो उसकी शक्ति थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो संगठन इकट्ठे हुए। इस संगठन को इकट्ठा करने के बाद फिर वीर सिंह साहब का आदेश हुआ कि भाई हमें अब इसको लॉन्च करना है।
तो हमने कहा किससे करें? इन्होंने कहा देश का जो सबसे प्रतिष्ठित वकील हो, जिसने सरकार की नाक में दम कर रखा हो, ऐसा वकील ढूंढो। हमने कहा जी ऐसा वकील तो आज तक प्रशांत भूषण ही है, जिसने एसबीआई बॉन्ड को पकड़ के लिया आया, जो ईवीएम पे केस लड़ रहा है, जो 2G 3G घोटाले के जिसने एक्सपोज किया। मतलब लगभग जितने सरकार के खिलाफ केसेस हैं वो लगभग प्रशांत भूषण जी लड़ रहे हैं। हम प्रशांत भूषण जी के पास गए। पहले तो उन्होंने हमसे कहा, मैं वीर सिंह साहब थे, डॉक्टर ओपी शुक्ला भी थे और कई सारे लोग थे, राजेश जी थे, कि जी आपने हमारे कार्यक्रम में आना है। उन्होंने कहा भाई मेरे पास समय नहीं है, आप थोड़ा लेट हो गए इस कार्यक्रम को करने में। मैंने कहा जी हमारे पास तो दो ही ऑप्शन थे, या तो हम अभी घर बैठ जाएं और घर में बैठ के रोते रहें कि मोदी आ रहा है, मोदी आ रहा है, हम कैसे रोकें, या दूसरा तरीका यह है कि हम अब समाज में निकल गए हैं अलग जगाने, और हम अपने समाज को खड़ा करते हैं छोटी बड़ी मीटिंग से। अब आपको इसमें सहयोग करना तो बताओ, नहीं करना। उन्हें इतनी बात समझ आई मुश्किल से साहब, 1 ही मिनट में उन्होंने कहा मैं आऊंगा, और आए। उस दिन उनका एसबीआई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे केस था सुप्रीम कोर्ट में। सरकार से उस दिन उन्होंने आदेश करवाए सुप्रीम कोर्ट से कि जितना पैसा, जितना चंदा तुम्हें मिला है इन कंपनियों से, इन धंधेबाजों से, इन घोटालेबाजों से, इन उद्योगपतियों से, वो सब पब्लिक करो। वो करके आए और 2 घंटे हमारे कार्यक्रम गढ़वाल भवन में बैठे। फिर तीसरी मीटिंग हमने अपनी करोल बाग 100 क्वार्टर में करी, जो कि बहुत बड़ी वाल्मीकि कॉलोनी है, आपके भी रिश्तेदार वहाँ पे सब होंगे। फिर कल हमने झरेड़ा गाँव में मीटिंग की। अभी सुबह हम मुनीर का गाँव में मीटिंग करके आए हैं, बौद्ध विहार में। अभी ये मीटिंग हो गई है। इसके बाद कुसुमपुर पहाड़ी है, कल भी हमारी मीटिंग है, परसों भी हमारी मीटिंग है। तिलक नगर 80 गज भी है, रघबीर नगर भी है, पांडव नगर भी है, इंदरपुरी भी है। बहुत सारी मीटिंग्स मैं समझ रहा हूँ हमारी तय होती जा रही है। इसका मतलब एक चीज तो तय हो रही है कि जहां जहां मीटिंग तय हो रही है, लोग चाहते तो है कि इस विचारधारा को, इस सरकार को